दीवारी की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो माँ और बहनें कहते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूँ। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है। कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को राना हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में एक तड़प थी, उस तड़प को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे, उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे, उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हाँ, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हाँ, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं एक नहीं, अल्लाह ऐसे हजारों मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को राना हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए, आपकी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाया जाए। चाहे वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, कोई भी मजलिस का नुमाइंदा अगर कामयाब होगा इंशाअल्लाह, तो गुजरात की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेगा। लोग बोलेंगे गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस के 8, 10 या 6, 7 एमएलए इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा? सरकार तो किसी और की बनेगी। अरे 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है। अगर किसी की भी सरकार बनती है, गुजरात की जनता तय करेगी। याद रखो, किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हम नहीं रोक सकते, हम अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को भिजा सकते। और जब आपका नुमाइंदा वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, शकील समा हो, ये जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। कोई उठकर बोलेगा ओवैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी है, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी है, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आवाज। हाँ, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा, मगर वो आवाज नहीं उठाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते हैं। यही तो चाहिए गरीबों को, यही तो चाहिए कमजोरों को, यही तो सुनने की आवाज तड़प रहे गुजरात के कमजोर लोग। आज जब आप एक दीवारी की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो माँ और बहनें कहती हैं कि हाँ ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है। कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो।
अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। जब आप एक दीवानी की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो माँ और बहनें कहते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा सच बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूँ। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में एक तलब थी उस तलब को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हाँ, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हाँ, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं एक नहीं, अल्लाह ऐसे हजारों मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए, आपकी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाया जाए। चाहे वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, कोई भी मजलिस का नुमाइंदा अगर कामयाब होगा इंशाअल्लाह तो गुजरात की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेगा। लोग बोलेंगे गुजरात की विधानसभा में अगर मजलिस के 8, 10 या 6, 7 एमएलए इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा? सरकार तो किसी और की बनेगी। अरे 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है। अगर किसी की भी सरकार बनती है गुजरात की जनता तय करेगी। याद रखो, किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हम नहीं रोक सकते, हम अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को भिजा सकते। और जब आपका नुमाइंदा वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, शकील समा हो, ये जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। कोई उठकर बोलेगा वैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आवाज। हाँ, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा मगर वो आवाज नहीं उठाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते हैं। यही तो चाहिए गरीबों को, यही तो चाहिए कमजोरों को, यही तो सुनने की आवाज तड़प रहे गुजरात के कमजोर लोग। आज जब आप एक दीवाने की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो माँ और बहनें कहती हैं कि हाँ ये मेरा बेटा सच बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं।
जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है। कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। जब आप एक दिवाली की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो माँ और बहनें कहते हैं कि हाँ ये मेरा बेटा असद बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूँ। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है। कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो। मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। ये मेरी आवाज नहीं है, ये तुम्हारी दिलों में छुपी हुई आवाज को मैं अपनी जबान से बयान कर रहा हूं। जो बरसों से तुम्हारे दिलों में एक तड़प थी उस तड़प को बयान कर रहा हूं। जो बुजुर्गों के दिलो दिमाग में उनके ख्वाब थे उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश मैं कर रहा हूं। जो नौजवानों की आंखों में आंसू थे उनके आंसू पोंछने का काम मैं कर रहा हूं। हाँ, तुम अगर मेरी आवाज को दबाना चाहते तो दबा लो। हाँ, मेरी आवाज मेरी मौत से खत्म होगी, मगर मुझसे दुश्मनी करने वालों याद रखो, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं एक नहीं, अल्लाह ऐसे हजारों मुझसे ज्यादा काबिल लोगों को पैदा करेगा। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। गुजरात में आपको अपनी एक आवाज की जरूरत है। कौन है तुम्हारी आवाज? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? बोलो, क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या दिल्ली का वो मुख्यमंत्री तुम्हारी आवाज है? कोई तुम्हारी आवाज को सुनने तैयार नहीं है। वो सिर्फ यही कहते हैं कि भाजपा को हराना, हमको वोट दो, और भाजपा दूसरों को डराकर वोट हासिल करती है। तो मेरे इलेक्शन लड़ने का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज को मजबूत किया जाए, आपकी आवाज को गुजरात की विधानसभा में भिजाया जाए। चाहे वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, कोई भी मंजलिस का नुमाइंदा अगर कामयाब होगा इंशाअल्लाह तो गुजरात की विधानसभा में जाकर आपकी आवाज बनेगा। लोग बोलेंगे गुजरात की विधानसभा में अगर मंजलिस के 8, 10 या 6, 7 एमएलए इंशाअल्लाह कामयाब हो गए तो क्या होगा? सरकार तो किसी और की बनेगी। अरे 27 साल से भाजपा की सरकार बन रही है। अगर किसी की भी सरकार बनती है गुजरात की जनता तय करेगी। याद रखो, किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोकना हम नहीं रोक सकते, हम अपने इत्तेहाद से अपनी आवाज को भिजा सकते। और जब आपका नुमाइंदा वसीम कुरैशी हो, साबिर काबुली वाला हो, शकील समा हो, ये जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज बनेंगे। कोई उठकर बोलेगा वैसी अगर 6-7 जीत कर जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनको जवाब दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 एमपी हैं, मंजलिस के सिर्फ 2 एमपी हैं, मैं और इम्तियाज जलील। हम दोनों में से अगर कोई एक खड़ा हो जाता है तो 6 मिनट के लिए भाजपा के 300 एमपीओं को मिला के रख देते हैं। आपकी तकलीफ और आपके इंसाफ की बात करते हैं। इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आवाज। हाँ, कोई कांग्रेस से भी जीत कर गया होगा मगर वो आवाज नहीं उठाएगा, वो खामोश बैठा रहेगा, वो आवाज जबान पे ताला लगेगा। मैंने पार्लियामेंट में देखा कि जब मैं तकरीर करने के लिए खड़ा होता हूं तो अल्लाह का करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ है औलिया अल्लाह की कि अल्लाह मेरी जबान में वो ताकत देता है बोलने के लिए, मेरा नाकारनामा नहीं। हम 5-6 मिनट में हर चीज को बयान कर देते। यही तो चाहिए गरीबों को
यही तो चाहिए कमजोरों को, यही तो सुनने की आवाज तड़प रहे हैं गुजरात के कमजोर लोग आज। जब आप एक दीवाने की आवाज को पार्लियामेंट में सुनते हैं तो मां और बहनें कहती हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा सच बोल रहा है। जब बुजुर्ग सुनते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए रात में दुआएं करता हूं। जब नौजवान देखता है तो कहता है कि हाँ, ये मेरा भाई बोल रहा है। तो ये आवाज आपको पैदा करना है, कोई आसमान से आने वाला नहीं, कोई जमीन से निकलने वाला नहीं, आपको अपनी आवाज को बनाना पड़ेगा। अगर आप भाजपा को अपनी आवाज समझते हैं तो बिल्किस को सामने रखो। अगर तुम कांग्रेस को अपनी आवाज समझते हो तो फिर 27 साल से कांग्रेस की नाकामी तुम्हारे सामने है। अगर दिल्ली का वो छोटा रिचार्ज आता है तुम उसको अपनी आवाज समझते हो तो तबलीगी जमात पर झूठे इल्जाम को याद रखो।